औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ भाइयों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र का जो पॉलिसी और प्रोग्राम छपा है उसमें पेज नंबर 28 पर एक नए शोबे का जिक्र है, शोबे हिंदुस्तानी समाज यानी भारतीय समाज। तो ऐसा नहीं है कि जमात इस्लामी हिंद पहली बार भारतीय समाज में काम करने जा रही है, बल्कि पहले दिन से वो भारतीय समाज में के साथ मिलजुल कर काम कर रही है। हाँ, इस मिकात में इस काम के लिए एक अलग से नया शोबा ख़ास करके बनाया गया जो सिर्फ इसी इशू को लेकर काम करें। हम देखते हैं कि इस पॉलिसी और प्रोग्राम में पेज नंबर 28 पर सेकंड प्यारा में भारतीय समाज जो शोबा है उसके पॉलिसी को बयान करते हुए लिखा गया कि जमात हिंदुस्तानी समाज के मुख्तलिफ अलग अलग मजहबी गिरोहों के दरमियान पाई जाने वाली दूरियां, इफ्तिराक व इंतशार और तसादुम व कशमकश की फ़िज़ा को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। बाशिंदगान मुल्क यानी बिरादरान वतन, देश बांधवों के दरमियान जमात सेहतमंद रवाबित कायम कराएगी। इसी तरह एक दूसरे के हुकूक की अदायगी, रवादारी और एहतराम इंसानियत की तरगीब देगी। ये जो काम जमात इस्लामी महाराष्ट्र के पॉलिसी और प्रोग्राम के अंदर लिखा गया है, असल में ये इस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हमारे देश में मुख्तलिफ समाजों में नफ़रत फैलाने की मुसलसल कोशिश हो रही और बहुत बड़े पैमाने पर हर सतह से कोशिश हो रही। ख़ास करके इस देश में जो मुसलमान और हिंदू रहते हैं, इन दोनों समाजों को आपस में टकराने की बहुत गहरी साजिश के साथ कोशिशें हो रही हैं। और ज़ाहिर बात है कि इसका जवाब इसके सिवा कोई और नहीं है कि हम इन मुख्तलिफ धर्मों के लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, उनको आपस में मिलाने की कोशिश करें, उनमें प्यार और मोहब्बत कायम करने की कोशिश करें। ज़ाहिर बात है समाज को तोड़ने वाले अपने इस नापाक और नाजायज़ मकसद को प्राप्त करने के लिए झूठा इतिहास घड़कर, झूठी बातें फैलाकर समाज में नफ़रत को आम कर रहे हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे देश का खरा इतिहास इतना बेहतर है कि उसको समाज के सामने लाकर हम इंसानियत को जोड़ने का काम कर सकते हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं।
हमारे इस शोबे भारतीय समाज ने इस कॉज को अचीव करने के लिए तय किया है पॉलिसी और प्रोग्राम की रोशनी में कि हम इस सूबे में महाराष्ट्र में एक धार्मिक जन मोर्चे का क़याम अमल में लाएंगे, जिसमें सब धर्म के धार्मिक लोग, संत लोग, महात्मे लोग, कीर्तनकार, प्रवचनकार, फादर्स और मौलाना, इस तरह के धार्मिक लोगों का एक संगठन बनाएंगे, धार्मिक जनमोर्चा, और जिसका उद्देश्य ये होगा कि ये धर्म के नुमाइंदे पूरे समाज को ये पैगाम दे कि धर्म वो इंसानों को तोड़ने की तालीम नहीं देता, इंसानों को जोड़ने की तालीम देता है। धर्म खूनारेजी का नाम नहीं, धर्म नफरत का नाम नहीं, धर्म द्वेष का, घृणा का नाम नहीं, धर्म प्यार और मोहब्बत का नाम, धर्म जोड़ने का नाम, धर्म इंसानियत का नाम, धर्म न्याय और नीति का नाम है, अन्याय और अनीति का नाम नहीं। ये पैगाम इन धार्मिक नेताओं के, धार्मिक संतों के जुबानी समाज तक जाएं, इसलिए इस धार्मिक जनमोर्चे का क़याम, जिसको हम ऑलरेडी कायम कर चुके हैं, और अल्लाह का फजल है कि महाराष्ट्र का एक बहुत मशहूर शहर जिसका नाम है देहू, जो संत तुकाराम महाराज का गांव है, और आज भी वहाँ उनकी याद में बहुत बड़ी यात्रा भरती हैं तुकाराम बीज के नाम से। उस मौके पर हमने इस धार्मिक जनमोर्चे के क़याम का प्रोग्राम लिया था, और वो कामयाबी के साथ बहुत अमल में आया था। इसके बाद धार्मिक जनमोर्चा के बाद हमने मेंशन किया है पॉलिसी और प्रोग्राम में कि हम हर मकाम पर सद्भावना मंच बनाएंगे, यानी ऐसे लोग जो समाज में सद्भावना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार और मोहब्बत चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों का मंच बनाएंगे जिसको हम सद्भावना के नाम से पुकारेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले की मीकात में महाराष्ट्र में हमने सामाजिक ऐक्य परिषद के नाम से एक परिषद बनाई थी, और जिसमें सब धर्मों के जो प्रतिष्ठित लोगों को, नामवर लोगों को, महाराजों को शरीक किया था, और उसके थ्रू बहुत कुछ शहरों के अंदर प्रोग्रामात भी लिए थे, तो सामाजिक ऐक्य परिषद। फिर पिछली मीकात में हमने एक विचार मंच बनाया था, सावित्री फातिमा विचार मंच। ये नाम खुद बताता है, सावित्री रिप्रेजेंट करती हैं महात्मा फुले और उनके समाज को, उस ग्रुप को, और फातिमा रिप्रेजेंट करती हैं मुस्लिम समाज को। तो ये जो दो समाज, इनको जोड़ने वाला दुआ, ये सावित्री और फातिमा। आप सब जानते हैं कि फातिमा भी एक वो खातून थी जिसने सावित्री माई के साथ मिलकर उस ज़माने में 1890 के वगैरह पहली स्कूल लड़कियों के लिए इस भारत में खोली। हिस्ट्रिकल इवेंट, तारीख में पहली बार औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एक स्कूल का क़याम। उस ज़माने में जब लड़कियों का, औरतों का सीखना मनहूस समझा जाता था, बल्कि हराम करार दिया गया था वेदों के मुताबिक, उस ज़माने में ये स्कूल चलाने का काम, और उसमें फातिमा भी का बड़ा रोल। तो ये सावित्री फातिमा विचार मंच जो हमने बनाया था, आज भी वो है। उसके तहत फिर कई प्रोग्रामात लिए गए। तो मकसद यही था कि भारतीय समाज में
एकोपा हम कायम कर सके, सद्भावना इस्टेब्लिश कर सके हम। फिर इसके बाद अभी हमको सद्भावना मंच के क़याम की कोशिश हो रही, बहुत सारे मकामात पर सद्भावना मंच कायम किया भी गया है। ये बहुत खुशाइंद बात है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस सद्भावना मंच के ज़रिए सद्भावना इस्टेब्लिश करने के लिए जी तोड़ कर कोशिश करें। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा ये महाराष्ट्र, इसको फुले शाहू आम्बेडकरी विचारधारा पर नाज है, गर्व है। और ये बहुत रास्त बात कि फुले भी और राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज भी, जो समता के कट्टर समर्थक थे, जात पात के खिलाफ थे, इंसानियत के दोस्त थे, कुरान का तर्जुमा मराठी में करने के लिए जिन्होंने कोशिश की थी, कुछ पारों का तर्जुमा हो भी चुका था, 25,000 रुपये उस ज़माने में अनुदान दिया था, वो शाहू और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये इनकी विचारधारा पर महाराष्ट्र को नाज है। और दूध में शक्कर मैं कहूँगा वो ये कि राष्ट्रपिता महात्मा फुले भी पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदतमंद चाहने वाले, आपकी शान में महात्मा फुले ने पुआड़ा लिखा है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, और उस पुआड़े का नाम है जहां मर्द मोहम्मद। मराठी में ये पहला पुआड़ा है, पहला पुआड़ा जो कभी लिखा गया, वो है महात्मा फुले साहब। उस पुआड़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामे को बयान करते हुए फुले साहब लिखते हैं, कोणी नाही श्रेष्ठ कोणी नाही दास, जात प्रमादास खोडी बुडी, मोडीला अधर्म आणि मतभेद, सर्वात अभेद ठाम केला। ये जात पात को और भेदा भेद को जड़ से, इन्हें मुड़ा सकट जिसको बोले, बुनियाद से ख़त्म करके रख दिया, और सारे इंसानों में बराबरी, इक्वालिटी, समता, और फिर भाईचारा, विश्व बंधुत्व, भाईचारे को कायम किया, ब्रदरहुड को कायम किया। ये महान कार्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया। महात्मा फुले आपकी शान में लिखते हैं, महात्मा फुले आणि इस्लाम, ये एक आर्टिकल है छोटा सा किताबचा, बम्बई से अब्दुल कादिर मुकादम साहब ने इसको लिखा है, और पुणे विद्यापीठ से हरि नरके ने जिस किताब का संकलन किया है, वो किताब शोधाचा नव्या वाटा, महात्मा ज्योतिराव फुले पर लिखी हुई, उस किताब में ये आर्टिकल शाये हुआ है। बहुत ही प्यारा आर्टिकल, महात्मा फुले यानी इस्लाम। उसमें महात्मा फुले किस तरह इस्लाम से गैर मामूली तौर पर मुतासिर थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान मजीद से, उसका तफसीली ज़िक्र है मुसलमानों से भी। फिर आगे हम ये भी देखते हैं कि महात्मा फुले की मिसेस सावित्री माई फुले, जिनकी कल मतलब 3 जनवरी को जिनकी जयंती मनाई गई, वो माई सावित्री माई फुले, वो भी फातिमा के बहुत करीब थी, फातिमा बी के, और लड़कियों को सिखाने के फेवर में थी। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान की इब्तिदा इक़रा से हुई, पढ़ो अपने रब का नाम लेकर, लर्न, सीखो। और सिर्फ मर्दों को ये हुक्म नहीं दिया गया, औरतों को भी, सिर्फ लड़कों को नहीं,
लड़कियों को भी, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, पूरी मानव जाति के लिए। तो ये फुले क्यों आकर्षित हुए, सावित्री क्यों आकर्षित हुई फातिमा से, इसका जवाब यहाँ मिलता है इस्लाम की बुनियादी तालीमात में। तो ये फुले साहब की बात है। फुले के विचार पर महाराष्ट्र को नाज है, गौरव है। हमें अपने परिवर्तनवादी जो दीगर मजहब के बिरादरान हमारे वतन हैं, भाई हैं, जी शऊर बुद्धिजीवी लोग हैं, फुलेवादी शाहू आम्बेडकरवादी लोग हैं, उनसे कहना चाहिए कि आप फुले का आदर करते हो, और महात्मा फुले साहब जिन पर पोवाड़ा लिखते हैं आप उनको नहीं जानते, आप उनको नहीं पढ़ते। ये तो मैचिंग नहीं हुई बात। जब महात्मा फुले साहब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पोवाड़ा लिखते हैं तो क्या बगैर पढ़े के लिखते, बगैर जाने के लिखते? स्टडी की थी, पढ़ा था सीरत को, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, और न सिर्फ ये कि पढ़ा था बल्कि पढ़कर गैर मामूली मुतासिर हुए थे और फिर पोवाड़ा लिखा था। अगर ऐसा है तो फुले के मानने वाले पैगंबर इस्लाम से अनभिज्ञ क्यों, अनजान क्यों? उनका तो कर्तव्य है कि वो भी जाने कि पैगंबर इस्लाम और आपकी तहरीक, आपका आंदोलन, आपकी चळवळ, आपका उद्देश्य क्या था, किस तरह एक आदर्श समाज को, किस तरह एक आदर्श समाज व्यवस्था को, आदर्श न्याय व्यवस्था को, आदर्श अर्थव्यवस्था को और पूरे एक आइडियल स्टेट को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले इस्टेब्लिश किया था। ये जानना यहाँ के परिवर्तनवादियों का आद्य कर्तव्य है, लेकिन उनसे ज़्यादा बढ़कर आद्य कर्तव्य हम तहरीक इस्लामी के अफराद का है कि हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आंदोलन को सही तौर पर इन बुद्धिजीवी वर्ग तक रखे, उस महाराष्ट्र के सामने रखे जिसको फुले शाहू आम्बेडकर पर नाज है। मैंने शाहू महाराज की बात आपके सामने की। शाहू महाराज कुरान के बहुत अकीदतमंद थे, कुरान को पढ़ा था, तभी तो जाकर उसके मराठी तर्जुमे का हुक्म दिया था और उसके लिए 25,000 रुपये का अनुदान दिया था, इसलिए कि छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज चाहते थे कि ये कुरान जैसा दैवी ग्रंथ ये आम जनता तक आम जुबान में पहुंचना चाहिए, ताकि वो इसको समझ सके, ताकि वो इसको जान सके कि इसमें किस तरह समता की बात है, किस तरह बंधुत्व की, न्याय की, अदल व इंसाफ की बात है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ जो पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है, महाराष्ट्र में भी दिवाली मनाई जाती है, और आप जानते हैं इस दिवाली के मौके पर वो बहन जो भाई को ओवाळती है तो उस वक्त क्या कहती हैं? वो कहती हैं, ईड़ा पीड़ा टळो बड़ीच राज्य ये हो। ये कौन था बड़ी? एक बहुत बड़ा राजा था यहाँ 4000 साल पहले तकरीबन, और उसका जो राज था वो अदल का राज था, वो न्याय का राज था, अदल व इंसाफ का राज था। मतलब ये कि वो आदिल राजा था, आदिल राजा। और हम सब जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कल क़यामत के दिन अर्श के साए में, जबकि उसके सिवा कोई और साया नहीं होगा, कशमकश का नफसा नफसी का आलम होगा, ऐसे वक्त में 7 किस्म के लोग होंगे जो ख़ास स्पेशल अर्श के साए में हो, छत्र साए में। उनमें नंबर 1 पर है आदिल हुक्मरान। तो ये अदल तो इस्लाम की रूह है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, ऑर्डर करता है कि अदल करो, न्याय करो, इंसाफ करो, घर में भी, बाज़ार में भी, न्यायालय में भी, हर जगह जहाँ तुम हो न्याय करो। तो ये न्यायी राजा और ये इस्लाम का अदल
यहाँ से मेल बैठता है। हम सब मुसलमान भी तो चाहते हैं कि इस देश में फिर से अदल कायम हो, यहाँ की पीड़ा टल जाए और वो बली का जो शासन था न्याय का, अदल व इंसाफ पर मबनी, वो अदल व इंसाफ का, वो हक पर मबनी शासन फिर से यहाँ इस्टेब्लिश हो। तो ये बड़ी राजा का भी संदर्भ हम दे सकते हैं, दिवाली का संदर्भ दे सकते हैं। असल में हमारे सारे देश बांधव इंतज़ार में हैं कि कभी वो आएगा बड़ी राजा और कभी तो यहाँ इंसाफ कायम होगा जैसे उसके ज़माने में था। फिर हम आगे आए तो हम ये देखते हैं 700 साल पहले यहाँ हज़रत कबीर रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा कारनामा, गैर मामूली ताइद बन गए थे सामान्य जनता की। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, सारी जनता उनकी गिरविदा थी और उनको आज भी लोग संत शिरोमणि कहते हैं। संत शिरोमणि, मुबल्लिग, दाई इस्लाम, दाई हक है हज़रत कबीर रहमतुल्लाह अलैह। इस्लाम के पैगाम को उस ज़माने की ज़ुबान में लोगों तक पहुँचाया। मौलाना मरहूम अमीर हल्का उस ज़माने के, उन्होंने कहा था मुझसे अब कुछ एक इज्तिमा के अंदर कि दिल्ली के विद्यापीठ ने डिक्लेयर किया है कि संत कबीर मुस्लिम थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मोमिन ख़ानदान से थे आप, मुस्लिम ख़ानदान से थे आप, कुरान को पढ़ा था और बहुत बड़ा आध्यात्मिक पैगाम। फिर कबीर साहब के बाद हम अगर और आगे आए तो देखते हैं संत नामदेव जो शिंपी समाज से थे और आपके हम असर उस ज़माने के हज़रत शेख फरीद बाबा उर्फ शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, इस्लाम के एक मुबल्लिग, इस्लाम की जो समता है, प्यार है, मोहब्बत है, अदल व इंसाफ, तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, उसकी दावत आम जनता तक पहुंचाने वाले इतने करीब हैं ये दोनों, संत नामदेव और फिर हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के वो सिखों का जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उस गुरु ग्रंथ साहिब में दोनों का बहुत बड़ा हिस्सा दोनों का भी शरीक किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत ज़्यादा मैसेज में लिखान उसमें गुरु ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के हैं और संत नामदेव के भी हैं। तो ये दोनों, फिर हम आगे आए तो हम देखते हैं संत तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र पूना के करीब देहू, और तुकाराम महाराज की तो गाथा में हम देखते हैं वो कहते हैं अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दारू अल्लाह खिलावे, अल्लाह बगैर नहीं कोई, अल्लाह करे सो ही होए। कहीं पे तुकाराम महाराज ने कहा अपनी गाथा में अल्लाह एक तू, नबी एक तू, अव्वल नाम अल्लाह बड़ा, लेते भूल न जाए। तो ये बहुत बड़ा कारनामा संत तुकाराम महाराज, तौहीद और आखिरत की दावत देने वाले। और इसकी बुनियादी वजह ये कि उस ज़माने में हज़रत शेख अनगढ़ शाह फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह पूना से देहू गांव जाते थे, तुकाराम महाराज के गांव, और वहाँ दोनों की मुलाकातें होती थी। ऑथेंटिक रेफरेंसेस है इसके। और फिर गुफ्तगू वैचारिक दीवान गेवान होती थी और इस्लाम क्या है क्या नहीं, तुकाराम महाराज से चर्चा होती थी। हम देखते हैं कि तुकाराम महाराज ने अपने सामाजिक कार्य का, प्रबोधन का, समाज में परिवर्तन के काम की जो इब्तिदा की, तो पहला काम ये किया कि बाप दादा से चली आ रही साहूकार की उसके सारे कागजात, वो इंद्रायणी जो नदी बहती है अभी भी देहू में से, उसमें लाके डुबो दिए। मेरे ज़हन में ये सवाल, और बहुत अहम सवाल है, कि ये ब्याज हराम है, निषिद्ध है, लोगों के खून पसीने की कमाई,
और ये हराम कमाई अपने को नहीं होना, ये जो फिक्र तुकाराम महाराज की बनी, ये कैसे और कहाँ से बनी, किस बुनियाद पर बनी, बहुत बुनियादी सवाल है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो शिवाजी महाराज का ज़माना हम देखते हैं, और यहाँ भारत में महाराष्ट्र में जमकर कोशिश हुई कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जो सिर्फ हिंदुओं के नहीं, मुस्लिम द्वेष्टे नहीं, इस्लाम से नफ़रत करने वाले नहीं, लेकिन उनकी छवि को बिगाड़ा गया और विकृत किया गया, उनके इतिहास को झूठा इतिहास लिखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, बामसेफ और दीगर इस तरह खुले जहन के इतिहासकारों ने, सच्चे इतिहासकारों ने सच्चाई सामने लाई। और अब जो है शिवाजी महाराज के नाम पर महाराष्ट्र में फसाद नहीं होता, दंगा नहीं होता, खूनारेजी नहीं होती, बल्कि शिव जयंती में मुस्लिम भी शरीक होते हैं और वो भी खुशियों से बेखौफ। तो ये बहुत बड़ा वारसा, विरासत महाराष्ट्र को है। सिर्फ तुकाराम और शिवाजी महाराज नहीं, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज के बारे में मैंने कहा कि उन्होंने कुरान के तर्जुमे के लिए अनुदान दिया, बल्कि मुस्लिम बोर्डिंग निकाली थी मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, और उस बोर्डिंग की सदारत खुद अपने ज़िम्मे रखी थी। अभी तक वहाँ कैंपस में मस्जिद है और उस मस्जिद का नियोजन पूरा के पूरा शाहू महाराज के वंशज जो है उनके कंट्रोल में। इमाम भी रखना, अपॉइंट करना, उसकी तनख्वाह देना, लाइट बिल, ये वो सारा वो लोग करते थे। अभी उन्होंने मुसलमानों के सुपुर्द किया है वो, तो छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज। तो फुले शाहू और अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में हम जानते हैं कि उस ज़माने में वो बहुत मशहूर पर्चा निकालते थे बहिष्कृत भारत के नाम से, और उसमें उन्होंने कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस्लाम पर संपादकीय लिखे, शान में हुजूर की इस्लामी तालीमात की शान में, इस्लामी तालीमात को उजागर करने वाले। और फिर हम देखेंगे कि वो इस्लाम की समता और इस्लाम की बंधुता और इस्लाम के अदल व इंसाफ से, इस्लामी तालीमात से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और इस्लाम आनी इस्लाम, ये जो किताबचा इस्लामिक मराठी पब्लिकेशन ट्रस्ट की जानिब से शाये किया गया है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे इन बिरादरान वतन में काम करने में हमें और ज़्यादा आसानी हासिल होगी, आसानी से हम काम कर सकेंगे। बहरहाल अपना मकसद जो था उसकी तरफ आते हुए कि यहाँ जो महाराष्ट्र में समाज हैं अब सब धर्म के, ख़ास करके मराठा समाज, शिवाजी महाराज को चाहने वाला, तुकाराम महाराज को चाहने वाला, और संत नामदेव, ये वारकरी संप्रदाय, ये मराठा सेवा संघ, ये संभाजी ब्रिगेड, ये बामसेफ, ये और भी भोले भाले लोग, शेतकरी किसान लोग, जिनको असल में ये जो बड़ी वंश बोलते, बड़ी राजा बोलते, वो किसान को बोलते, वो अपने आप को बड़ी राजा का वंशज समझता है। तो ये पूरा यहाँ का समाज जो है उस तक पहुँचने में हमारे लिए बहुत पॉजिटिव वारसा है, बहुत पॉजिटिव तारीख, हिस्ट्री है। ज़रूरत इस बात की है कि उस हिस्ट्री को हम जानें और उसको लोगों के सामने लाने की कोशिश करें। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि पूना में फुलेवाड़ा जो है मशहूर, उस फुलेवाड़े पर पहली शिव जयंती मनाई हमने जमात इस्लामी और मुस्लिम समाज की जानिब से। और उस वक्त वो महात्मा फुले आनी इस्लाम जो आर्टिकल छपा था वो किताबची की शक्ल में उसको शाये किया, वो अभी हैं जमात के दफ्तर में हैं, IMPT के पास भी हैं, आप उसको देख सकते हैं। और फिर ये जो बातें और भी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ के समाज को जोड़ने में कारामद साबित हो सकती हैं, इन सारी बातों को
अगर एक दाई की हैसियत से हम दिलो दिमाग में रखें और हिकमत के साथ इनका इस्तेमाल करें तो यहाँ के 18 पगड़ जात के समाज के लोगों को जोड़ने का काम हम आसानी से कर सकते हैं। दावत के लिए बहुत हमारे लिए यहाँ ये बोलेंगे हम कि गोल्डन चांसेस है, बहुत ज़्यादा मौके। ज़रूरत इसकी है कि हम इन गोल्डन चांसेस को, इन मौक़ों को कैश करने की कोशिश करें, कैश करने की कोशिश करें। यहाँ लोग प्यासे हैं और वो समझना चाहते हैं इस्लाम को, अगरचे के जी दिन रात एक कर दिए दुश्मनों ने नफ़रत को फैलाने की, इसके बावजूद हम देखते हैं कि मस्जिद परिचय सम्मेलन लिया गया और गैर मामूली उसके लिए उसमें हमको रिस्पांस मिला। ये अभी मुहिम यहाँ मनाई जा रही है, अंधारा तुम प्रकाशा कड़ी, अभी से चर्चे में आ गई है और लोग इसको खुलकर ताउन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है पूरी थकावट और ये नींद से जाग कर मैदान में आए, कमर कसे इस काम के लिए, ये हमारा फरीज़ा भी है। और दूसरी एक बहुत अहम और बहुत पते की बात, हम सब जानते हैं ये एक हकीकत है सूरज के रोशनी की समान कि हम महाराष्ट्र के मुसलमान जो यहाँ बसते हैं ये अरबस्तान से आए हुए लोग नहीं, ये किसी और मुल्क से और देश से स्थलांतरित होकर हिजरत करके आए हुए लोग नहीं। हकीकत ये, वास्तव ये, सत्य ये है कि यही के 18 पगड़ जात के ये लोग इस्लाम का, ये समता का, प्यार मोहब्बत का, अदल व इंसाफ का पैगाम इन तक पहुंचा तो उन्होंने इस दीन को, इस तालीमात को सीने से लगाया और वो इस्लाम में दाखिल हो गए। वो आज मुसलमान हैं। अभी उनके नाम देशमुख है, अभी उनके नाम आप देखेंगे तो पूरे नाम उनके बताते हैं कि वो पहले क्या थे और क्या नहीं थे। तो ये धर्मांतरित लोग हैं महाराष्ट्र के, ये मुसलमान, भारत के ये 15-20% मुसलमान धर्मांतरित लोग, ऐसे धर्म से इस्लाम में आए हुए जहाँ समता नहीं, जहाँ बड़ा भाईचारा नहीं, द्वेष है, नफरत, नाइंसाफ़ी, अन्याय, जुल्म, वहाँ से आए हुए यहाँ इस्लाम में न्याय की, अदल की तलाश। तो असल में अब बाकी जो लोग हैं वो हमारे भाई, वो हमारे सगे भाई। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि 5 भाई हैं, उनमें से एक भाई जो है वो मुसलमान बन गया, इस्लाम में आ गया। अब ये जो 4 बचे हुए ये तो उसके सगे भाई हैं ना। ये जो 5 लोग हैं, 100% पॉपुलेशन है इंडिया का, इसमें 20% मुस्लिम है, मतलब एक भाई मुस्लिम है, ये यहीं का है। और जो आयत मैंने पढ़ी थी शुरू में, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, क्या लोगों डरो, तक़वा इख्तियार करो उस रब का जिसने एक ही जान से तुमको पैदा किया, एक ही इंसान से तुमको पैदा किया, उसी से उसका जोड़ा बनाया और इस एक जोड़े से, एकाच जोडप्यापासून समस्त मानव जातीला निर्माण केलं, सारे इंसानों को, इन सारे पुरुषों को और इन सारी बहनों को, स्त्रियों को पैदा किया। तुम सब एक माँ बाप की संतान हो, ये तो कुरान की तालीम है ना। अगर ऐसा है तो ये महाराष्ट्र के 18 पगड़ धर्म के, सब धर्मों के लोग मेरे और आपके कौन हैं? खून के भाई हैं, ब्लड रिलेशन है हमारा, भाई हैं हमारे। और अगर वो हमारे भाई हैं तो उनको जोड़ने की कोशिश करना, उनकी खैर ख्वाही की कोशिश करना, दुनिया और आखिरत की कामयाबी की फ़िक्र कोशिश करना और फिर उनको गले से लगाना, ये तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है। यही काम करने के लिए ये शोबा बना गया है। मैं महाराष्ट्र के जमात के सारे अरकान, कारकुनार और मुत्तफ़िकीन से एक नम्र विनती करना चाहता हूँ
कि वो बराए करम मैदान में आए और ये सब धर्म के लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की नुसरत, उसकी मदद उन लोगों के शामिल हाल है जो जोड़ने का काम करेंगे। अल्लाह की नुसरत नौज़ बिल्लाह उन लोगों के साथ नहीं जो आग लगाने का काम कर रहे हैं, हरगिज़ नहीं हो सकता है अल्लाह। और जिनके साथ अल्लाह की नुसरत हो, जिनके साथ इस सारी सृष्टि के कायनात का मालिक और खालिक जिनके साथ हो, उसकी मदद, उसका सहकार्य जिनको हो, क्या वो नाकाम हो सकते हैं? वो ज़रूर कामयाब होंगे। मैं दुआ करता हूँ आखिर में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस प्यारे देश में, इस महाराष्ट्र में अमन को, भाईचारे को, प्यार को, अदल को, इंसाफ को कायम करने की हमारी इस जिद्दोजहद में हमको कामयाबी अता करें। यहाँ सारे धर्म के नागरिकों के अंदर भाईचारा हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, आस्था हो, एक दूसरे के काम आए, ऐक्य हो, इस तरह का एक प्यारा समाज, एक आदर्श समाज यहाँ अस्तित्व में आए, ऐसी इस दुआ पर मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।